हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 दिसंबर, दिन मंडे, सोमवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने गोवा के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस की कनेक्टिविटी होगी। इससे 2870 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुआ। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए पीएम बोले कि 8 सालों के दौरान देश में 72 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं और साथ ही गोवा से ही देश को 3 नए आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की सौगात भी दी है। पीएम ने कहा कि आयुर्वेद पूरी दुनिया का मार्गदर्शक है। दरअसल हमारे देश में 3 नए राष्ट्रीय आयुष संस्थान खुल चुके हैं अब, जिनमें से एक तो गोवा में खुला है, एक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में और एक दिल्ली में स्थित है। तो इन राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान का लोकार्पण करते हुए पीएम बोले कि वेलनेस की बात करता है आयुर्वेद, प्राचीन पद्धति पर लौट रहा है पूरा विश्व। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के दौरे के दौरान एक तो नागपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और एक नए एम्स हॉस्पिटल का तोहफा दिया। और साथ ही पीएम ने समृद्धि राजमार्ग के पहले फेज का उद्घाटन भी किया और लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ग्रैंड वेलकम भी किया। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है। छत्तीसगढ़ में ढोल ताशे बजाकर झूमे लोग। पीएम मोदी ने नागपुर में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और प्रधानमंत्री ने भी लोगों के बीच गुल मिलकर ढोल बजाया। यहाँ की संस्कृति के लोगों के साथ ही कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा विपक्ष को जीत का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट की जगह स्थायी विकास करें तो बार बार चुनाव जीतेंगे। दरअसल पॉलिटिक्स को लेकर पीएम मोदी बोले कि देश को शॉर्टकट पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, सतत विकास की जरूरत है। कुछ पार्टियां अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जो ज्यादातर लोगों को फ्री स्कीम के लालच से लुभा कर वोट लेती हैं। उनको इनडायरेक्टली पीएम मोदी ने टारगेट किया। तो ये कुछ उद्घाटन वगैरह का माहौल रहा। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही कि ट्विटर की ब्लू सर्विस आज सोमवार को रीलॉन्च होगी। सब्सक्रिप्शन वाले यूजर को ब्लू चेक मार्क मिल जाएगा और अब आप HD वीडियो भी ट्विटर पर अपलोड कर पाएंगे। अच्छा, सिगरेट को लेकर एक नया नियम लाने जा रही सरकार कि अब सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिशें की कि तंबाकू यूज पर रोक और GST बढ़ाने का तर्क दिया। दरअसल सरकार तंबाकू और सिगरेट वगैरह को लेकर कुछ ऐसे नियम बनाने जा रही दोस्तों, जिसमें सिंगल सिगरेट नहीं मिलेगी। अगर आपको लेना तो पूरा पैकेट मिलेगा, जिससे क्या कि बच्चों को सिगरेट वगैरह इनकी पहुंच से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे पूरा पैकेट नहीं लेंगे अगर खुली एक मिलेंगी नहीं तो। इससे बच्चों की गंदी आदतें नहीं लगेगी, क्योंकि सिंगल सिगरेट से खपत बढ़ती है। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों नए साल 2023 से सरकार कुछ और तंबाकू से संबंधित नियम लागू करने की प्लानिंग में है, जैसे कि सार्वजनिक स्थान जैसे रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह पर अब आप तंबाकू या अल्कोहल का सेवन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा गुटखा, सुगंधित तंबाकू और माउथ फ्रेशनर के नाम से बिकने वाले जो उनकी आड़ में इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ना, उनके उत्पादों पर भी रोक लगाई जाए। क्योंकि दोस्तों सिगरेट वगैरह कितना नुकसान पहुंचाती है आपको देख सकते हैं। 90% लंग कैंसर के मामलों के लिए सिगरेट जिम्मेदार है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन समेत 7000 तरह के गंभीर केमिकल पाए जाते हैं। तो देश को नशे की लत से उबारने के लिए सरकार ये कुछ नई प्लानिंग बना रही है। इस तरह के नए नियम नए साल 2023 में लागू करने की योजना बन रही है। वैसे दोस्तों नए साल 2023 में और कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ 10 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को ही डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाइएगा और इस वीडियो को देखिएगा। इसमें सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 1 जनवरी 2023 से क्या क्या 10 बड़े बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, कर्नाटक के मंदिरों में अब सलाम नहीं बल्कि संध्या आरती होगी। टीपू सुल्तान का 300 साल पुराना सलाम के नाम को बदल दिया। हिंदू संगठनों की मांग पर प्रशासन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदलकर अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है। हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाले स्टेट अथॉरिटी मदुरई ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश में बंद होंगे हुक्का लाउंज। 13 दिसंबर को कैबिनेट में आएगा बिल। 200 से ज्यादा हुक्का बार अभी चल रहे हैं। पूरे राज्य से इस तरह के हुक्का बार वगैरह को बंद करने की तैयारी में है सरकार। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, तो देखिए MP में स्कूलों का क्या हाल चल रहा है। मध्य प्रदेश में तीसरी क्लास के 75% शब्द नहीं पढ़ पाते बच्चे। तीसरी क्लास के बच्चों की यह हालत है। पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसमें पता चला कि 79% बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान पाते हैं, शब्द तो दूर की बात। यह है सरकारों के दावों की हकीकत। और दोस्तों ये ना सिर्फ एक स्टेट का हाल है, बल्कि भारत के अधिकतर राज्यों में शिक्षा यानी कि एजुकेशन का यही हाल है। अभी हमारे देश में स्कूली शिक्षा, सरकारी एजुकेशन वगैरह, इस पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार की जरूरत है। हरियाणा में भी देखिए स्कूलों के क्या हालात चल रहे हैं। 907 स्कूलों में कॉमन टॉयलेट है। लड़के और लड़कियां एक ही शौचालय में जा रहे हैं। 185 में तो है ही नहीं टॉयलेट बिल्कुल ही। केंद्र सरकार को जब ये डेटा पता चला तो सरकार भड़क गई और राज्य सरकार को इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया। मतलब स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर है अभी भी। ये स्कूल और एजुकेशन को लेकर हाल ही में ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक बढ़िया वीडियो डाला था, डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसमें काफी अच्छे और डिटेल से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि वाकई में भारत में स्कूलों की
हालात अभी कितने गंभीर हैं और भारत में जो एजुकेशन की कमी है लोगों के बीच, इसके पीछे ना केवल स्कूल बल्कि पेरेंट्स, बच्चे भी किस तरह से जिम्मेदार हैं। तो इन सब कुछ में सुधार की जरूरत है, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि आदिवासी बेटी भी पिता की प्रॉपर्टी की समान हकदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब गैर आदिवासी लड़कियां संपत्ति की हकदार होती हैं तो आदिवासी बेटियां क्यों नहीं हो सकती हैं। आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासी बेटी समान अधिकार से वंचित हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हमारे देश में ट्राइबल सोसाइटी यानी कि आदिवासी समाज की लड़कियों को भी ज्यादा राइट्स मिलेंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत रूस बैठक पर यूक्रेन जंग का असर देखा जा रहा और अब रूस की यात्रा नहीं करेंगे पीएम मोदी। ऐसी खबर आने की पुतिन से भी अब दूरी बना सकते हैं। अच्छा, एयर इंडिया कंपनी अपने बेड़े में 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रही है। 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का ऑर्डर देगी। कंपनी के इतिहास की यह सबसे बड़ी डील होगी। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की 30 साल बाद मुंबई दंगों का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। 18 साल पहले तबरेज को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था, लेकिन उसको अब दबोच लिया। मुंबई पुलिस ने शनिवार को उसे गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया। अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही कि गुजरात में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय एमएलए भाजपा को समर्थन देंगे। चुनाव से पहले इन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अगला अपडेट आ रहा कि अब भारतीय रुपये में होगा इंटरनेशनल ट्रेड। मोदी सरकार ने बैंकों से यह बड़ी बात कही है। दरअसल भारत सरकार ने देश भर के बैंकों से कहा कि अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार बढ़ाएं बैंक, और विदेशों में भारतीय बैंकों ने विस्टा खाते भी खोले हैं। अभी इस वक्त 3 ऐसे देश हैं, मॉरिशस, रूस और श्रीलंका, जहां इंडियन रुपीज के साथ इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो चुका है। उसमें डॉलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भारतीय रुपये को और ज्यादा पावर मिलती है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही, G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक की मेजबानी के लिए बेंगलुरु तैयार है। 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाली इस बैठक में आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी के सभी 4600 PHC पर लगाए जाएंगे हेल्थ ATM। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, वहां पर हेल्थ ATM लगाए जाएंगे और उन हेल्थ ATM के जरिए आप अपनी मेडिकल जांच कर पाएंगे, जैसे खून की जांच, ब्लड की जांच होती है ना, वैसे। वहीं दोस्तों, यूपी के विकास को लेकर भी योगी बोले कि वाराणसी को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक भी किया वाराणसी दौरे के दौरान। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया कि इमारतों का मलबा बेकार नहीं होगा बल्कि इसको रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल बिहार राज्य में सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। जो भवन या इमारतों को गिराया जाता, तोड़ा जाता, उनका जो मलबा निकलता है ना, पुराना सीमेंट, ईंटें वगैरह, तो उस मलबे को रिसाइकिल किया जाएगा और उससे दोबारा कंस्ट्रक्शन की सामग्री बनाई जाएगी। नई ईंटें, नए पेवर ब्लॉक वगैरह और अन्य निर्माण सामग्री का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बॉडी मास इंडेक्स का पता करने के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। आजकल की हमारी फास्ट फूड वगैरह इस तरह की जीवन शैली के बीच मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह काफी बीमारियां बढ़ने लगी हैं और इन्हीं हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि एमपी के सभी जिला अस्पताल और सिविल अस्पतालों में बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI नापने की मशीनें लगाई जाएगी। यह मशीन व्यक्ति की ऊंचाई, वजन नापकर तय फॉर्मूला के अनुसार उसका बॉडी मास इंडेक्स बताएगी। अच्छा, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री जिन्होंने नई शपथ ली, सुखविंदर सुक्खू, उनका पहला इंटरव्यू लिया तो वो बोले कि मंत्रिमंडल गठन करना चुनौती नहीं बल्कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी फैसला लिया जाएगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया और इस बदलाव के बाद यस बैंक अभी अधिकतम 8% और कोटक अभी अधिकतम 7% ब्याज दर दे रहा है। अच्छा दोस्तों, सर्दियों में किशमिश खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपकी हेल्थ को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि शादीशुदा पुरुषों के लिए तो वरदान है किशमिश। जो दाख होती है ना, दाख किशमिश, वो बहुत ही ज्यादा गुणकारी है अभी सर्दियों में, खास करके बच्चों के भी शारीरिक विकास में मददगार होती है और शादीशुदा पुरुषों को जरूर खानी चाहिए। ठंड में आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है ये। अच्छा, कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर छात्रों से भरी एक बस पलट जाती है जिसमें 2 बच्चों की तो मौत हो गई और 46 घायल हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली थाना क्षेत्र में 48 छात्र छात्राओं को लेकर जा रही बस पलट जाती है। टीचर्स भी थे इसमें। अभी तक इस घटना में 2 बच्चों की जान चली गई। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, ब्रिटेन में क्रिसमस पर सबसे बड़ी हड़ताल देखी जा रही है। यात्री परेशान है। दिसंबर में रेल और एयरपोर्ट सेवाएं भी बाधित रहेगी। टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। दरअसल ब्रिटेन में अभी सभी तरह के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर निकले हुए हैं। बस, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्बुलेंस, नर्सिंग, सारे कर्मचारी। इनकी मांग है कि ब्रिटेन में जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और ये पिछले 30 साल की सबसे बड़ी हड़ताल हो रही है। अच्छा, वहीं देखिए नासा का मून मिशन
मिशन हुआ पूरा। 14 लाख मील की यात्रा करके लौटा स्पेसक्राफ्ट। पैरासूट के सहारे प्रशांत महासागर में लैंडिंग की। 15 नवंबर को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। बड़ी खबर देखिए, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, डेटा देखिए आप, अभी इस महीने मतलब दिसंबर में ही 4500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश किया है विदेशी लोगों ने। मतलब इंडियन इकोनॉमी पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, राइट। और ये तो हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और डीएलएस न्यूज चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप हमेशा काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। और चलिए अब मैं आपको फटाफट से आज के मौसम समाचार भी बता देता हूँ। देखिए, मेंडूस चक्रवाती तूफान अभी भी तबाही मचाने में लगा हुआ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अब तक 5 लोगों की इस तूफान से मौत हो गई। हजारों लोगों ने घर भी छोड़ दिया। संपूर्ण भारत का आज 12 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी तट पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो सोना महंगा हुआ, चांदी की चमक भी बढ़ी है। क्योंकि कल संडे था तो मैं आपको सप्ताह भर के रेट बता देता हूँ। सप्ताह भर में सोने के भाव में 83 रुपए की तेजी आई और चांदी के भाव में 367 रुपए का उछाल देखा गया। उसके बाद बेसिकली अभी रेट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल्स। अच्छा, भारत में कोरोना अपडेट की बात करें दोस्तों तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी कम नए मामले आए। 173 नए केस आए, 308 लोग ठीक भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या भी 4000 से अंदर आ चुकी है। 3913 एक्टिव केस रह गए अभी भारत में। तो ये तो बड़ी राहत की बात है दोस्तों कि भारत में धीरे धीरे कोरोना अब खत्म हो रहा है। लेकिन चाइना में अभी भी कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। चीन में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका और भी लगाई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है। देखिए, हालात के कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद भी बीजिंग में छाया रहा सन्नाटा। लोग बाग घरों से बाहर निकलने से डर रहे, बच रहे हैं। अभी इतना ज्यादा चीन में वापस कोरोना फैला हुआ है। रोज के 30-35 हजार नए केस वापस आ रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है, राइट। चलिए अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, साल 2024 में रामलला का जन्मोत्सव होगा बहुत ही खास। रामनवमी पर सूर्य की किरण से प्रकाशमान होगा ललाट। मतलब राम मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा दर्शनों के लिए। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। वनडे सीरीज के बाद अब टेस्ट सीरीज में आमने सामने होंगे भारत बांग्लादेश। परसों बुधवार के दिन शुरू होगा पहला मैच 14 दिसंबर को। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल देखिए, अब बढ़ाई जाएगी थानों की संख्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 10 नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। आगरा को 3 नए थाने मिले हैं। योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, वहीं देखिए, स्कूलों में अब नहीं लगा सकेंगे दोस्त की प्रॉक्सी, चेहरे से लगेगी छात्रों की अटेंडेंस। यूपी के कई प्राइवेट स्कूलों में अब टीचर और स्टूडेंट्स के अटेंडेंस के लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से हो चुकी है। अच्छा, बड़ी खबर है, 6 साल बाद झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा हुई। संगठन को मजबूत करने पर रहा जोर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी आ रही है कि सीनियर सिटीजन्स को वापस रेल किराए में छूट दी जाएगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि जल्द ही कोरोना काल के दौरान जो रेल किराए में छूट की सुविधा को हटा दिया था ना, तो उसको वापस शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में हर फैमिली का एक यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। जिस तरह से हमारे घरों का राशन कार्ड होता ना, लेकिन उसका तो नंबर नहीं होता, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में फैमिली का एक पूरी फैमिली का यूनिक आईडी कार्ड होगा। और इससे नागरिकों को कई सारी सरकारी योजनाओं में फायदे होंगे। अच्छा, खबर देखिए, NH-91 पर स्थानीय लोगों के लिए 0 फास्टैग सुविधा शुरू हो चुकी है। कागज दिखाने की समस्या से पूरा छुटकारा मिलेगा, लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी। वही देखिए दोस्तों, हॉलीवुड फिल्म अवतार 3 का भी प्लान बना रहे हैं मेकर जेम्स कैमरून। अगले पार्ट में अग्नि के इर्द गिर्द होगी फिल्म की कहानी। वैसे आपको बता दूं, अवतार 2 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है 3D में। अच्छा, हरियाणा सरकार की बड़ी पहल देखिए, गाँव में भी शहरों के जैसे उठेगा कूड़ा। NGT रूल्स होंगे फॉलो, एंड टू एंड सोल्यूशन अनिवार्य होगा। पंचायत जारी करेगी NOC। दरअसल जैसे शहरों में कचरा उठाने की गाड़ी आती है ना, वो गाना चलता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, तो वैसी पहल अब हरियाणा के गाँव में भी शुरू होगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हरियाणा का वाटर एटलस भी तैयार हो चुका है, जल्द ही लॉन्च होगा और इससे गिरते वाटर लेवल की जानकारी मिलेगी। डिमांड सप्लाई का डेटा भी तैयार होगा। दिसंबर के लास्ट वीक में ये लॉन्च होगा। और हरियाणा में लोगों के स्वास्थ्य पर भी एक बड़ा डेटा सामने आ रहा है कि हरियाणा राज्य में कैंसर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है। पिछले 2 सालों में 1600 मरीज बढ़े। माउथ, ब्रेस्ट और गर्भाशय कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि देश के दूसरे राज्यों के कंपैरेटिव हरियाणा में कैंसर के मामले ज्यादा आ रहे हैं। तो आखिर क्यों? इसको लेकर केंद्र सरकार ने नोटिस भी भेजा स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश में मिला सम्मान। समय से पहले अपने सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को चालू करने के लिए सम्मानित किया गया। यहाँ जांच, दवाई की 12 सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, वहीं खबर है कि सांसद किरण खेर की प्रॉपर्टी होगी खाली। चंडीगढ़ कोर्ट ने दिया आदेश। बहन और जीजा खोलना चाहते हैं बिजनेस। देखिए, बड़ी खबर आ रही, झारखंड में बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है। विश्व का ये पहला इको फ्रेंडली हॉकी स्टेडियम है। 13 जनवरी को भारत और स्पेन के बीच मैच भी होगा इस स्टेडियम में। जी हाँ दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 13 जनवरी को झारखंड की राजधानी से 160 किलोमीटर दूर ओडिशा के राउरकेला में आयोजित होने जा रहा। खास बात यह है कि स्टेडियम का नाम झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम रखा गया। अच्छा, वहीं झारखंड में
इंफोर्समेंट कर्मचारियों की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी को स्मार्ट बनाने के लिए 2 जिम्मेदारों के दावे हवा में उड़ रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में नई सरकार में नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। हमीरपुर के सुनील शर्मा बने सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर, धनबीर ठाकुर होंगे डिप्टी सीएम के ओएसडी। अच्छा वही देखिए दोस्तों, रूस ने राख के ढेर में बदला बाखमुत शहर को, 20 हवाई हमले और 60 रॉकेट दागे। खरसोन में गद्दारों को ढूंढ रहा यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक पड़ाव पर पहुंचता जा रहा है। अच्छा पाकिस्तान का एक अनोखा परिवार देखिए, पाकिस्तान में 54 बच्चों के पिता की मौत हो गई है। जी हाँ, लिटरली इनके 54 बच्चे थे। 75 साल इनकी उम्र थी। 6 शादियां की इन्होंने। ये ट्रक चलाकर अपने पूरे परिवार का पेट भरते हैं। 7 कमरों में इनका पूरा परिवार सोता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब देखिए यार, एक आदमी के 54 बच्चे, गजब है। अच्छा अगला अपडेट आना कि ट्विटर पर जल्द ही आप 280 के बजाय 4000 कैरेक्टर में ट्वीट पोस्ट कर पाएंगे। बहुत जल्द ये सुविधा शुरू हो जाएगी, इलोन मस्क ने कहा है। अच्छा वही खबर आ रही कि निर्भया फंड की गाड़ियों से एमपी और एमएलए को सुरक्षा दी जा रही है। महिलाओं की सिक्योरिटी में इस्तेमाल होना था इनको, लेकिन हालात देखिए कि 40 विधायकों और 12 सांसदों के एस्कॉर्ट में इनको गाड़ियों को लगा रखा है। मुंबई पुलिस की ये काली सच्चाई सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे सरकार के सांसद और विधायकों के एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर इन गाड़ियों को लगा रखा है। देखिए हालात। अच्छा मार्केट से अपडेट आ रहा है कि 180 रुपए का शेयर बिकेगा 240 में। महंगे दाम पर अपने ही स्टॉक खरीदने जा रही है कंपनी। बजाज कंज्यूमर बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। और आपको अपडेट बताना चाहूंगा, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग की लास्ट डेट है दोस्तों 31 मार्च 2023। तो उससे पहले आप जरूर लिंक कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को एक बार फिर से इस बारे में चेतावनी दी गई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि पैन कार्ड में अंग्रेजी के लेटर कितने होते हैं। मतलब कि दोस्तों जो पैन कार्ड होता है ना, उसके नंबर में इंग्लिश कैरेक्टर कितने होते हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप कभी कोई काम के न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।